भारतीय कर संरचना पर अर्थशास्त्र की जानकारियों। जब देश अथवा राज्य की विधानसभा किसी नए कर पर कानून बनाती है तो सामान्यतः चर्चाओं से कुछ सुझाव प्राप्त होते हैं जो देश चला रही सरकार के बारे में अथवा उस विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में होते हैं जो उस कर के द्वारा समर्थित होता है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने खर्चों को नागरिकों और व्यवसाय कंपनियों पर कर लगाकर प्राप्त करती है। अर्थशास्त्री इन दो प्रकार के लोगों में अंतर निकाल रहे हैं। एक वह जो कर के बोझ को झेल रहे हैं और एक वह जिन पर कर लगाया जाता है। भारत में कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ छोटे कर जो क्षेत्रीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 246 भारत की संसद और विधानसभाओं को कर निर्धारण सहित विधायी शक्तियां प्रदान करता है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अथवा राजस्व विभाग करों का प्रबंधन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह वित्त मंत्रालय का एक भाग है जो केंद्रीय राजस्व विभाग अधिनियम 1924 के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। केंद्र सरकार आय पर कर लगाती है कृषि आय को छोड़कर, क्योंकि इस पर राज्य सरकार कर लगाती है। सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर लगाती है। राज्य सरकार मूल्य सहित कर, वेट, स्टाम्प शुल्क, राज्य आबकारी कर, भूमि कर और व्यावसायिक कर लगाती है। क्षेत्रीय संस्थाएं चुंगी, संपत्ति कर और अन्य सुविधाओं जैसे पानी, सीवक, गृह कर आदि लगाने का अधिकार रखती है। भारतीय कर निर्धारण व्यवस्था में इसे दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में बोझ सीधे करदाता पर पड़ता है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर निर्धारित है और उसकी कुल आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक है तो उसको आयकर विभाग को वित्तीय अधिनियम में निर्धारित दर से कर अदा करना पड़ेगा। यह आयकर पिछले वर्ष की कुल आय पर संबंधित मूल्यांकन वर्ष में अदा किया जाता है। संपत्ति कर भारत में संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत लगाया जाता है। संपत्ति कर वो कर है जो मालिकाना संपत्ति से प्राप्त लाभों पर लगाया जाता है। ये कर आपको उसी संपत्ति पर साल दर साल उसकी बाजार कीमत के अनुसार अदा करना पड़ता है। कर इस पर भी निर्भर करता है कि करदाता की आवासीय स्थिति आयकर अधिनियम में प्रस्तावित आवासीय स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष कर सेवा कर यह कर देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में दी जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। सेवा कर एकत्र करने का दायित्व केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड का है। सन 2012 से सेवा कर सभी प्रकार की सेवाओं पर लगाया जाने लगा है। केवल उन्हीं सेवाओं पर यह कर नहीं लगाया जाता है जिन्हें विशिष्ट रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है। उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित उत्पादों पर लगाया जाने वाला शुल्क है जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क सहित उत्पादों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद शुल्क श्रेणी में आते हैं। 3 प्रकार के उत्पाद शुल्क होते हैं: साधारण उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशिष्ट उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क सीमा या आयात शुल्क भारत में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। किस दर पर उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा वो सीमा शुल्क दर के अंतर्गत विभाजित उत्पादों पर निर्भर करता है। मूल्य सहित कर वेट एक प्रकार का उत्पादों पर लगाया जाने वाला बहुश्रेणीय कर है। यह कर उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति की कई अवस्थाओं पर करदाता द्वारा जमा किए गए मूल्य के अतिरिक्त की प्रत्येक अवस्था पर लगाया जाता है।